अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो ये है गुरुवार के दिन का वीडियो और मैं और अल्फेज जा रहे हैं डॉक्टर के पास क्योंकि अल्फेज की तबीयत ख़राब है। मैंने आप लोगों को बताया था और आप लोगों ने दुआ किया था अल्फेज के लिए। तो जिस दिन मैं ये वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ यानी कि फ्राइडे का दिन है, तो है ना, अल्फेज की तबीयत अच्छी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ठीक है अल्फेज, पूरी तरह से तो ठीक नहीं है लेकिन फिर भी 95% ठीक हो चुका है और जो कुछ बची हुई कसर है आप लोगों की दुआओं से वो भी सही हो जाएगा। तो डॉक्टर के पास आई थी तो डॉक्टर ने चेक किया इसको, फिर दवा लिखा। तो मैं नीचे आ गई थी मेडिकल पे, ऊपर डॉक्टर का जो क्लिनिक था और नीचे मेडिकल था। तो मैंने कुछ दवाएं ली और मैं ना कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी वीडियो शूट करने में क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वो लोग बोलेंगे कि क्या करेंगे, मेडिकल वाला और डॉक्टर भी। तो फिर भी मैंने थोड़ा बहुत क्लिप लिया और फिर एटीएम था मेडिकल के बगल में ही, तो मुझे पैसे भी कुछ निकालने थे तो मैंने 1000 रुपये निकाले। और एटीएम में भी मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं मतलब शूट करना चाहिए या नहीं शूट करना चाहिए। इतनी नॉलेज अभी है नहीं कि कहाँ वीडियो ले सकते हैं कहाँ नहीं ले सकते हैं, और कहीं कहीं लेती भी थी तो कुछ लोग टोकने लगते थे जैसे कि मॉल वगैरह में, तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं लूँ या नहीं लूँ। तो जैसे तैसे मैंने थोड़ा बहुत क्लिप लिया और मैं घर आ गई। अल्फेज को कभी मैंने गोदी में लिया, कभी वो पैदल चला। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि थोड़ा अल्फेज को खाना खिला दूँ और उसके बाद दवा खिलाऊँगी क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था, सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, कुछ खा ही नहीं रहा है एकदम से, पता नहीं क्यों। जब भी खा रहा है तो उसे हूल आ रही है, मतलब वॉमिट जैसा हो रहा है और लेटरिन कर रहा था। तबीयत में यही ख़राब हुआ था कि लेटरिन हो रहा था, उल्टी आ रही थी और बुखार लग रहा था। तो खाने में मैंने लिया था, साग था और सहजन बोलते हैं कि सहजन बोलते हैं, ड्रम स्टिक इंग्लिश में बोलते हैं, उसकी सब्ज़ी थी और रोटी थी। तो नाश्ता करने के बाद अल्फेज को दवा पिलाने की बारी आई और मैं दवा पिलाने की कोशिश कर रही हूँ और मम्मी यहाँ पे गोलू है उसको तेल मालिश करके, तेल मालिश नहीं किया है, पाउडर लगाया है क्योंकि नहा के आ रहा है गोलू। तो अभी अल्फेज भी नहाएगा, बारी बारी से सारे बच्चे को है ना मम्मी ही नहलाती है। कभी मैं भी नहला देती हूँ अपने बच्चों को और कभी मम्मी भी नहला देती है। अल्फ़ी तो खुद से ही नहा लेती है, तो गोलू को तो कंपलसरी मम्मी ही नहलाती है। तो यहाँ पे बहुत ज़िद कर रहा है अल्फेज, दवा नहीं पी रहा था। जैसे तैसे मैंने उसको मनाया और दवा पिलाया। बहुत मशक्क़त करवाते हैं यार बच्चे, एकदम से 2 बच्चों को पालने में है ना, नानी दादी जितने भी ख़ानदान और पूछते हैं ना सब याद आ जाता है। तो यहाँ पे अल्फेज मान गया था तो मैंने इसको दवा पिलाया और दवा पिलाने के बाद इसको मैं ले जाऊँगी नहलाने के लिए, नहला दूँगी। और अभी तो गर्मी का मौसम आ गया है तो बच्चे डेली ही नहा रहे हैं। गर्मी के मौसम में आसान रहता है, डेली नहाओ तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो मम्मी ने इसको पाउडर लगा दिया था और काजल भी लगा रही है। आजकल के डॉक्टर तो मना करते हैं काजल लगाने से, लेकिन हमारी मम्मी दादी नानी ये सब पुराने ख्यालों की हैं तो वो लोग बोलती हैं कि कुछ नहीं होगा, दे लगा दूँ, तो वो लोग लगा ही देते हैं कितना भी मना करो। काजल वगैरह कुछ भी नहीं लगाती हूँ मैं इसे। छोटा था तो दादी के इसके कहने पर मैं लगा देती थी काजल। और यहाँ पर बच्चे हैं ना बार बार मम्मी का फ़ोन लेते हैं, तो पापा ने अभी खुशी से फ़ोन छीन लिया क्योंकि बच्चे हैं ना बहुत ज़्यादा ही फ़ोन देख रहे हैं। बाज़ार भी जाओ ना तो इनको बहला फुसला कर जाते हैं तो वो लोग मोबाइल ही मांगते हैं। और यहाँ पे आ गया है अल्फ़ी के पापा का फ़ोन और ये टाइम हो गया है ज़ुहर का, तो मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ और नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग खाना खाएंगे। सब लोग दस्तरखान पे बैठे ही हैं, वो लोग मेरा ही वेट कर रहे हैं। तो मैंने नाश्ता कर लिया था सुबह में हैवी, तो मैंने थोड़ा बहुत ही खाया, इसलिए मैं आराम से नमाज़ पढ़ के अब दस्तरखान के पास जाऊँगी। सब लोगों का आधा सुधा खाना हो ही चुका है। और अपना मायके कब है ना, मतलब जहाँ पे हम लोग बड़े होते हैं, बचपन गुजरता है, कब मायका बन जाता है पता ही नहीं चलता है। वक्त का पहिया कुछ यूँ बदलता है कि अपना ही घर अब मायका कहलाता है ना। और यहाँ पे मैं ढूंढ रही हूँ अपना ईयरिंग। मेरा ईयरिंग जो है, जो सबसे कान का जो ऊपर वाला होता है ना, अभी मैं दिखाऊंगी आपको, कान की जो बूटी थी वो मेरी खो गई है और मुझे याद बहुत बाद में आया और वो भी याद मुझे नहीं आता। खाना खाने के बाद मैं मम्मी के पास बैठी थी तो मम्मी और ईयरिंग का ही बात निकला था, तो उसी पर से मम्मी को है ना मेरे कान की तरफ ध्यान गया तो मम्मी ने देखा कि मेरा एक ईयरिंग है ही नहीं। तो मैं ढूंढ रही थी लेकिन मिला नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे 1000-1200 का फटका लग गया। एक मतलब एक कान का खो गया, अच्छे से तार वाला था, अच्छे से मतलब वो क्या बोलते हैं मुड़ा हुआ था, लेकिन पता नहीं कैसे खो गया, कुछ समझ में ही नहीं आया। टूट गया कि क्या, मैंने 8-9 साल से पहना था उसको लगातार और अब पता नहीं कैसे खो गया। तो
खाना वाना हो चुका, ईयरिंग ढूंढना भी हो चुका, झाड़ू लग गया, पोछा भी लग गया। खाना खाने के बाद हम लोग एक बार पोछा ही लगा ही देते हैं, क्योंकि है ना चावल वगैरह गिर जाता है तो चिपचिपा हो जाता है टाइल्स। तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, मेरी ईयरिंग जो सबसे ऊपर वाली है ना वही गिर गई है। तो अफसोस तो बहुत हुआ, लेकिन मैंने लेट गो किया, क्योंकि अब उसको लेकर बैठे रहने से ईयरिंग तो मिल नहीं जाएगी। तो खाना वाना हो चुका और बच्चे भी खेल रहे हैं। अब हम लोग है ना सोने वाले मोड में जा रहे हैं। कोई सोएगा, कोई मोबाइल चलाएगा, कोई मोबाइल चलाते चलाते सो जाएगा। पापा अभी समाचार देख रहे हैं। और आजकल का हम लोग का है ना आदत बिगड़ गया है, हम लोग खाने के बाद सोडा मंगा रहे हैं, जीरा सोडा। तो वही अभी हम लोग यहाँ पे पी रहे हैं। और गोलू खेल रहा है पापा के साथ, मम्मी भी फ़ोन चला रही है और मैं भी अभी वीडियो शूट करके फ़ोन ही चलाऊँगी। और आजकल तो मैं भी मूवी वगैरह देख रही हूँ, जो अच्छी मूवी होती है ना, जिससे हमें कुछ इंस्पायरेशन मिले, कुछ सीखने को मिले, मोटिवेशन मिले, और उस तरह की मैं मूवी देखना पसंद करती हूँ। जैसे कि बायोपिक हो गया, मारपीट वाली ये सब मूवी मुझे है ना, एक्शन मूवी पसंद नहीं है मुझे, खास करके ना बायोपिक अच्छी लगती है। तो यहाँ पे अब शाम का टाइम हो चुका था, तो हम लोग लेकर बैठे हैं पपीता खाएँगे। और खाने में है ना पपाया ज़रूर ऐड करना चाहिए अपने रूटीन में। पपाया खाने से है ना हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मेरी बहन काट रही थी पपीता और हम लोग बैठकर अभी पपीता खाएंगे। अल्फेज को मैंने खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं खाया। और पपीता वगैरह खाने के बाद हम लोग बाज़ार के लिए निकलेंगे। बाज़ार से हमें कुछ चीज़ें ख़रीदनी है, तो वो मैंने शूट नहीं किया। आप लोग कहेंगे कि हर बार बाज़ार ही जाती रहती है। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं बाज़ार निकलूँगी। 20-21 दिन मुझे हो गए यहाँ पे आए हुए। तो उसमें तो अल्फ़ी का तबीयत ख़राब था, फिर मम्मी का ख़राब हुआ, फिर अल्फेज़ भी जब जैसे ही ट्रेन से उतरी थी उसके नेक्स्ट डे ही अल्फेज़ का तबीयत ख़राब हुआ था, और फिर इधर ख़राब हो गया था। तो मतलब परेशानियाँ ही हैं, चैन से नहीं रह पाती हूँ मैं मायके में आती हूँ तो शाम को लग गई थी सबको भूख, तो पपीता खाया था हम लोगों ने, लेकिन फिर भी है ना जब तक कुछ चटपटा नहीं खाओ ना तो ऐसा लगता है कुछ खाया ही नहीं है। तो मेरी बहन ने बनाया था पास्ता, और मेरी बहन पास्ता बहुत ही ज़बरदस्त बनाती है। और सॉरी मैं आप लोगों को है ना रेसिपी का वीडियो नहीं दिखा पाती हूँ। मैं ना जब रेसिपी बन जाती है, कोई भी चीज़ बन जाता है, तब मुझे याद आता है कि अरे यार मैंने तो शूट ही नहीं किया। तो कोई नहीं, पास्ता का वीडियो मैंने भी बहुत डाला है अपने चैनल पे, आप लोग वहाँ से देख लेना। नॉर्मल ऐसे ही पास्ता बनाते हैं। और फिर रात हो चुका था, खाना वाना खाया हम लोगों ने। फिर रात में हम लोगों ने सोचा कि चलो ज़रा भाई के शादी का वीडियो देखते हैं। मेरा जो भाई है बड़ा वाला सलमान, उसका वीडियो हम लोग लगा के देख रहे थे। तो बहुत ही अच्छा लगा था, यादें ताज़ा हो गई उसकी शादी की वीडियो का। फिर उसके बाद हम लोगों ने मंगाया था कोको, तो फिर सभी ने बैठ के पिया कोको। तो इस तरह से मेरा है ना मायके का जो रूटीन है वो गुज़रता है। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि वक्त का पहिया कुछ यूँ बदलता है, अपना ही घर अब मायका कहलाता है ना। आप लोग भी कमेंट में बताना कि आप लोग के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है, कि अपने ही घर में है ना मेहमान जैसा लगता है ना। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक अच्छे से ब्लॉग में। और यहाँ पे अब रात हो चुका है, अब हम लोग सोएंगे और बस थोड़ा बहुत मोबाइल चलाऊँगी, बच्चों के साथ बातें करूँगी और फिर सो जाऊँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए थोड़ी बकवास सुन लीजिए मेरी। देखिए तोरो मत गिर जाए। चलिए फ्रेंड, इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए दुआ में याद रखना और मेरा ब्लॉग देखते रहना। बाय बाय।